अब इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जिससे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट द प्रोडक्ट आर परफेक्ट क्यूब, जिससे कि जो प्रोडक्ट निकल के आए मल्टीप्लाई करने के बाद वो परफेक्ट क्यूब्स बन जाए। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 675। अब 675 का क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे ये देखने के लिए कि इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करें, किस लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रही हूँ। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से चला जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से फिर से चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 3 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 5। अब देखिए परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो 3 का पेयर बन रहा है 3 3 का, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जिसका भी पेयर नहीं बन रहा उतनी ही वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 5 ऑलरेडी हैं, तीसरा 5 चाहिए, एक 5 कम है तो हम उसी एक कम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 675 मस्ट बी multiplied by 5 to become a perfect क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इस नंबर को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर, लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 1323। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 1323 का। तो देखिए 3 से चला जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 से 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। अब 7 से गया, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 3 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 7। तो अगर आप देखेंगे 3 का पेयर बन रहा है लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है, एक 7 की कमी है। अगर हम इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो वही लिख रहे हैं 1323 मस्ट बी multiplied by 7 to become a perfect क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2560। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2560 का। तो 2 से गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड 0। अगेन 2 से गया, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 0। अगेन 2 से, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 0। अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 0। नेक्स्ट अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16 एंड 0। अगेन 2 से, 2 4 ज़ा 8 एंड 0। अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4 एंड 0। अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2 एंड 0। अगेन 2 से, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो अब 2 कितने टाइम्स आ गया है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स तो 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 टाइम 5। तो अगर परफेक्ट क्यूब देखने के लिए पेयर्स देखें तो 2 का पेयर बन रहा है,
लेकिन इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है। इस 5 का पेयर बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे 2560 must be multiplied by किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 5 और चाहिए, तो दैट इज 5 इंटू 5 इज 25। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7803। अब इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 7803 का। तो देखिए ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? ये 3 से चला जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 से चला जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 से 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। अब 17 से जाएगा। 17 1 ज़ा 17, 17 7 ज़ा इज 119, 17 1 ज़ा 17। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 3 टाइम्स तो 3 और 2 टाइम्स 17। तो अगर पेयर्स देखें, परफेक्ट क्यूब के पेयर्स देखें, तो 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 17 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 7803 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय। तो देखिए यहाँ पे 2 17 है, एक और होता तो परफेक्ट क्यूब निकल बन जाता। बाय 17 टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 107811। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 107811 का। तो देखिए अगर सम देखें 18 बैठ रहा है तो 3 से चला जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 28, 3 9 ज़ा 27, 11, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 से चला जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 29, 3 9 ज़ा 27, 23, 3 7 ज़ा 21, 27, 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 से गया। 3 3 ज़ा 9, 29, 3 9 ज़ा 27, 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से चला जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब ये 11 से जाएगा। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11। अगेन 11 से चला जाएगा। 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11 एंड 11 1 ज़ा 11। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 4 टाइम्स 3, 1 2 3 4 और 3 टाइम्स 11, 1 2 एंड 3। अब अगर हम परफेक्ट क्यूब देखने के लिए पेयर्स बनाए तो 3 और 11 का बन रहा है, लेकिन इस 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो 107811 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ सिर्फ एक ही 3 है। परफेक्ट क्यूब बनने के लिए 2 3 और होने चाहिए। तो 2 3 क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 आ गया। तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू बिकम अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 35721। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 35721 का।
तो देखते हैं 3 से जाता है कि नहीं जाता है। 3 से चला जाएगा तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 27, 3 9 ज़ा 27, 3 0 0, 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 से चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 29, 3 9 ज़ा 27, 20, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 से चला जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। अगेन 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। अब 7 से जाएगा, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 6 टाइम्स तो 3 आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 2 टाइम्स 7 आ गया। तो देखिए, आप अगर इसके ग्रुप्स बनाएंगे तो 3 के भी ग्रुप बन रहे हैं, लेकिन 7 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 5 7 2 1 must be multiplied by 7 to become a perfect क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर को। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।